नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। यहाँ से विलोम शब्द आरंभ होते हैं और विलोम शब्दों में आप देखेंगे एक तरफ शब्द यानी मूल शब्द और दूसरी तरफ उसका विलोम। तो इसमें आप देखें शुरुआत होती है इधर से, मतलब इसमें आप देखिएगा तो 3 पार्ट ये इस तरीके से। तो पहले इधर वाला देखते हैं। उत्तम का होता है अधम, आदिष्ट का होता है निषिद्ध, उपाय का निरुपाय, ईश का अनीश, उदम ये उद्यत है या उद्धत इसको कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो उद्धत का हो जाएगा विनत। उद्धत मतलब जो एकदम उजड्ड हो, उग्र हो। विनत मतलब जो कि नम्र हो। इसके बाद तांडव, तांडव का लास्य। तांडव मतलब क्रोध नृत्य, क्रोध में आकर लगे उछलने कूदने, तो उसको कहा जाता है तांडव। भगवान शिव जो है वो जब क्रोधित हुए तब पैर पटक पटक कर जो नृत्य है वो करते हैं, तो उसका अपना ही एक सौंदर्य है, लेकिन वो क्रोध में किया गया नृत्य है। ठीक, तांडव करते हैं भगवान शिव तो प्रलय आती है, ऐसा कहा जाता है। तो तांडव का मतलब उग्र नृत्य, और लास्य मतलब जो भाव भंगिमा के साथ, लालित्य के साथ नृत्य किया जाता है, जिसमें कि सौंदर्य होता है, उसको कहते हैं लास्य। इसके बाद आप देखें आगे, तो चिन्मय का जड़ हो जाएगा, दुर्दांत का शांत हो जाएगा, पूर्ववत का नूतनवत हो जाएगा, आवर्तक का व्यावर्तक या अनावर्तक दोनों हो सकता है। एक शब्द के कई विलोम हो सकते हैं। रिपु का सुहृद, सुहृद मतलब सखा या मित्र। इसके बाद आप देखिए इधर वाले को, ये वाला। अरुचि का सुरुचि, ईशत का अलम, प्रसारण का संकुचन, औपन्यासिक का अनौपन्यासिक, दाता का सूम हो जाएगा, सूम मतलब कंजूस 1 नंबर का। अभिज्ञ मतलब बताइए, ये अभिज्ञ जो है ना, इसको लोग अनभिज्ञ समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं जानने वाला, जानने वाला, जानकार जो है उसको कहते हैं अभिज्ञ। और अज्ञ का मतलब अज्ञानी यानी जो मूर्ख है। और विनीत का धृष्ट या उद्दत हो जाएगा, घरेलू का बनैला हो जाएगा, भोंडा भद्दा कुरूप का सुंदर हो जाएगा, आत्मा का अनात्मा हो जाएगा। आत्मा का शरीर भी हो सकता है। ठीक, शरीर जो है वो भौतिक चीज़ है और आत्मा जो है वो ऊर्जा का स्वरूप है, जैसे कि एनर्जी और मैटर आप पढ़ते हैं। इसके बाद उत्तेजित का शमित हो जाएगा, संवेदनशील का संवेदनाहीन या असंवेदनशील हो सकता है, निष्ठुर भी हो सकता है जिसके ऊपर कोई असर ही ना पड़े। इसके बाद अगले वाले को देखिए, मतलब इधर वाला, संकुचन, आकुंचन, ये सब जो है इसका प्रसारण विलोम होगा। आगम का लोप हो जाएगा, ईद का मुहर्रम हो जाएगा, ईद जो है खुशी का त्यौहार है, मुहर्रम जो है वो मातम का है। इसके बाद ग्राम्य का शिष्ट हो जाएगा, ईशत का अलम हम देख ही चुके हैं, रथी का विरथी हो जाएगा, मतलब रथ पे सवार और बिना रथ का। क्षुद्र का महत हो जाएगा, ताना का भरनी हो जाएगा, ताना मतलब होता है धागा और भरनी मतलब जो रील होती है उसको कहा जाता है, तकली भी बोल सकते हैं। इसके बाद भूलोक का द्योलोक हो जाएगा, षंड का मर्द हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, हालांकि षंड जो है ये सांड को कहा जाता है, ठीक है, तो सांड का मर्द नहीं होगा, बल्कि यहाँ सांड जो है वो पुरुषार्थ का प्रतीक है, तो इसका वृषभ हो सकता है षंड का। और नहीं तो अगर आपको मर्द का पर्यायवाची खोजना है तो विलोम खोजना है, पर्यायवाची तो हम लोग पीछे ही देख चुके हैं, तो आप या तो नामर्द चुन लीजिए या फिर छक्का या खोजा इसमें चुन सकते हैं। इसके बाद नग्न का ये असल में मग्न है, इसे जरा रेड मार्क को साफ कर लेते हैं, ये षंड के नीचे मग्न, तो मग्न का अमग्न या अलीन हो जाएगा। निज का पर हो जाएगा, निज मतलब अपना, पर मतलब दूसरे का। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं अटल का ढुलमुल, ये वाला। अर्जन का वर्जन, सर्वांग का, अर्जन का व्ययन भी होता है, दोनों हो सकता है। सर्वांग का विकलांग या दिव्यांग भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा यादृश का अनादृश, अवेक्षा का अनवेक्षा, आद्य का अंत्य, ऐष्णा का अनैष्णा, भंजक का योजक, भंजक मतलब तोड़ने वाला, योजक मतलब जोड़ने वाला। आविर्भूत का तिरोभूत, टोटा का नफा, टोटा मतलब घाटा होता है। और जर्जर का दृढ़, ईहा का अनीहा, पुष्ट का कृष या छीड़, वैभव का पराभव, सवर्ण का अवर्ण, गर्जन का वर्जन और आदत का प्रदत्त, ये नीचे दिया हुआ है। अभी नीचे वाले फिर देखेंगे, इस साइड वाला पहले देख लेते हैं, ये वाला, ठीक, इसे साफ कर लेते हैं। अन्विति, तो अन्विति का क्या हो जाएगा, अनन्विति हो जाएगा। अशन का अनशन हो जाएगा। सामीप्य का पार्थक्य हो जाएगा। यौम का यामा, अर्श का फर्श, आँख का नीक, नीक मतलब आँख को निकाल लेने के बाद जो खाली जगह बचती है। इसके बाद गृहीत का व्यक्त, यौम का यामी, यौम मतलब दिन, यामी मतलब रात्रि, यामी, याम्या, यामिनी, ये सब जो है रात्रि को कहा जाता है। गृहीत का व्यक्त होता है। कापुरुष का पुरुषार्थी, टोटा का फायदा, नफा, दोनों हो सकता है। परिगृहित का परित्यक्त, द्युति का अंधकार, द्युति मतलब चमक, अंधकार मतलब अंधेरा, द्युति मतलब प्रकाश भी होता है। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, उद्धत का विनीत, समाज का व्यक्ति, समाज जो है पूरा समूह है, व्यक्ति उसका एक इंडिविजुअल है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं अर्जन का व्ययन, ये हो चुका है। आविर्भाव का देखिएगा, तिरोभाव भी होता है और अवसान भी होता है। सानुग का निरानुग भी हो सकता है, ठीक।
सानुग जो है इसका निरानुग ये पर्यायवाची जो विलोम है इसके तौर पे सही दिखाई दे रहा है। दोष मोचन का अभिशप्त या अभिशापित हो सकता है। इसके बाद अंतिक, अंतिक का दुरांतिक होता है। आप्त का अनाप्त होता है, उद्धत का अनुद्धत होता है, अतिथि का आतिथेय होता है, झीना का गाढ़ा होता है, यौम का याम्या, साहचर्य का अलगाव और पुष्ट का क्षीण, प्रसूति का निवृत्ति, सत्याग्रह का दुराग्रह, अर्पित का गृहित, ऊर्ध्व का अधो और स्वजाति का विजाति। बाकियों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें आकलन का विकलन, अच्छाई का बुराई, अतुल का तुल्य, अच्छत का विच्छत, अंगीकरण का अनंगीकरण, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंदर का बाहर। धवल का क्या होगा? मलिन हो जाएगा। अलहदा का जुड़ा हुआ, अलहदा मतलब अलग थलग। अगला का पिछला, अज्ञ मतलब जो अज्ञानी है, तो विज्ञ या प्रज्ञ उसका विलोम हो जाएगा। अंधकार का प्रकाश हो गया, अंतरंग का बहिरंग हो गया, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो गया और अकंटक का कंटकित हो गया। अब इधर वाले को देखिएगा तो स्वजाति का विजाति हो गया, हस्ती का नेस्ती हो गया। हस्ती मतलब जो महान व्यक्ति है, तो नेस्ती मतलब जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं। अति का न्यून हो गया, अति मतलब ढेर सारा, न्यून मतलब थोड़ा सा। अगाड़ी का पिछाड़ी हो गया, अंगीकार का अनंगीकार हो गया, अंधेरे का उजाला, अंतिम का अनंतिम और आरंभिक भी हो सकता है, अकर्मक का सकर्मक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अकेला का दुकेला, अंत का आदि, दुर्गम का सुगम, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अग्रज का अनुज, अमृत का विष, अपेक्षित का अनुपेक्षित, अमीर का गरीब, अनुकूल का प्रतिकूल, अवलंब का निरावलंब, अथ का इति, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अनुमत का अननुमत, अनुभव का अनुभवहीनता या अननुभव भी कहा जा सकता है, लेकिन अन वाला जो उपसर्ग होता है वो इसमें कम ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद अनुक्रिया का प्रतिक्रिया और अत्यधिक का अत्यल्प। अक्षत का विक्षत हो गया, अकर्मक का सकर्मक हो गया, अगले का पिछला, अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अग्रगामी का पश्चिगामी, अमर का मर्त्य, अर्वाचीन का प्राचीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अनुराग का विराग या द्वेष, अक्षर का अक्षर, अल्प का अति बहु या बहुल, ये सब हो सकता है। अल्प का आपने देखा, अर्थ का देख लीजिए अनर्थ, अनुभूत का अननुभूत, अनुदार का उदार, अनुकूलता का प्रतिकूलता और अथ का इति। अब इधर वाले साइड का देख लेते हैं तो अक्षम का सक्षम और अखंडनीय का खंडनीय हो गया। उसके नीचे आप अगवाड़ा देख रहे हैं तो उसका पिछवाड़ा हो जाएगा। इसके बाद अटल, तो अटल का डामाडोल या ढुलमुल हो सकता है। अग्र का पश्च हो जाएगा, यहाँ आप देखें। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, अपकार का उपकार हो जाएगा, सजल का निर्जल। इसके बाद अधूरा का पूरा, असली का नकली, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अनुयायी का विरोधी, अनुभवी का अनुभवहीन और अनुग्रह का विग्रह। इसके नीचे आप प्रतिकूलता देख रहे हैं तो ये इधर वाले का है और यहाँ बीच में ब्लैंक स्पेस है। नीचे अदृश्य लिखा हुआ है तो अदृश्य का विलोम क्या होगा? दृश्य, जो कि दिखाई दे। अब इसके बाद पेज के दूसरे हिस्से को देखते हैं तो यहाँ आप देखें अद्यतन का, यहाँ पे तो अद्यतन का अनद्यतन हो जाएगा, इसे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं अत्यधिक तक हमने यहाँ ऊपर देखा था, अद्यतन से अनद्यतन या पुरातन दोनों हो सकता है। बाकी अधिकतम का अल्पतम हो सकता है, अधिकृत का अनधिकृत हो जाएगा, अधिमूल्यन का अवमूल्यन हो जाएगा, अध्यावसाय का अनध्यावसाय हो जाएगा, ठीक। अनाथ का सनाथ हो जाएगा, अर्हता का अनर्हता हो जाएगा, अल्प प्राण का महाप्राण, अवकाश का अनवकाश, अवनि का अंबर, अवशेष का निशेष, अवाक का सवाक और अशक्त का सशक्त। अब यहाँ आप देख रहे हैं अधम, तो अधम का उत्तम हो गया, अधिकता का अल्पता हो गया, अधिगत का अनधिगत हो गया, अधिष्ठित का अनधिष्ठित हो गया, अनंत का शांत या ससीम हो गया, अनाहूत का आहूत हो गया, अर्थवान का अर्थहीन या निरर्थक दोनों हो सकता है, अल्प का महा बहु प्रचुर, ये सब, अल्पमत का बहुमत, अवगत का अनवगत, अवर का प्रवर और अवसर का अनवसर। अविचल का कई सारा है, जैसे अटल का था वही चीज़ है। उसके अलावा अविच्छिन्न का विच्छिन्न, ठीक, अविच्छिन्न जो है उसका विच्छिन्न। और देख लेते हैं, यहाँ आपने प्रतिकूलता तक देखा था, इति का देख लिया आपने। अब अदृश्य का देखिए, अदृश्य का दृश्य है, अधिक का देखिए न्यून अल्प थोड़ा, अधिकारी का अनधिकारी, अधिगम्य का अनधिगम्य, अधीन का अनधीन या स्वतंत्र। अनाजी का क्या हो जाएगा? तो अनाजी का फलाहारी, अनिवार्य का निवार्य या ऐच्छिक, अर्पण का ग्रहण, अल्पकालिक का दीर्घकालिक, अल्पायु का दीर्घायु, अवनत का उन्नत, अवलंबित का अनवलंबित और अवस्थित का अनवस्थित, अविस्मरणीय का विस्मरणीय। और देखिए यहाँ पे अन्वित का अनन्वित, अन्वय का अनन्वय, अन्यायी का न्यायी या न्यायशील दोनों हो सकता है, अनुशासित का अनुशासनहीन, अनुलोम का प्रतिलोम और यहाँ अनुराग का विराग आप चुन लीजिए, ठीक, ये भी पर्यायवाची हो जाएगा। अहंकार का अनहंकार, आंतर का बाह्य, आकाश का पाताल, आक्रांत का अनाक्रांत, आगमन का प्रस्थान, आचार का अनाचार, आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी और अवज्ञाकारी दोनों हो सकता है। अनुलोम के नीचे आप अहंकारी का देख रहे हैं, निरहंकारी हो जाएगा, निरंकार ज़्यादा सही है, ठीक है। अहंकारी जो है ना ये एक मूल शब्द है, वर्तनी के लिहाज से भी सही है, लेकिन इसका जब आप विलोम लिखिएगा तो उसमें अनअहंकारी या निरहंकारी नहीं लिखेंगे, निरअहंकार लिखेंगे, मतलब जिसके अंदर अहंकार ना हो, तो वो व्यक्ति विशेष ही होगा। इसके बाद आप देखिए आकर्षण का, तो आकर्षण का मूल जो विलोम होता है वो विकर्षण होता है। बाकी आप इसमें अनाकर्षण, अन जो है ये उपसर्ग लगा दीजिए, या आप कर्षण भी लिख सकते हैं, प्रतिकर्षण भी लिख सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये आपने देखा। इसके बाद आकीर्ण का विकीर्ण, आक्रमण का क्या होगा? प्रतिरक्षा हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं।
आक्रमण का, या आपने देखा आक्रमण का प्रतिरक्षा, और आक्रामक का क्या हो जाएगा, आक्रमित हो जाएगा। आगत का अनागत हो जाएगा, आगामी का विगत हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा, आज़ादी का गुलामी हो जाएगा, आज्ञा पालन का अवज्ञा हो जाएगा, और आडंबर का सादगी हो जाएगा। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब इसमें अ वाले जो पर्यायवाची और विलोम थे, जैसे पर्यायवाचियों में हमने क्रम से देखा था, वैसे विलोम का देख रहे हैं। इसके बाद और भी हैं, जैसे आप देखें इसमें अ से कई सारे हैं। तो आडंबरपूर्ण का आडंबरहीन हो जाएगा, ठीक। और आदर का अनादर या निरादर दोनों हो सकता है। आपसदारी का दुजायगी हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। आनंदमय का विषादपूर्ण या शोकमग्न, आधुनिक का प्राचीन पुराना, आस्था का अनास्था, आसीन का अनासीन, आसक्त का अनासक्त, और आशीष का अभिशाप, आवेशित का अनावेशित, आवश्यक का अनावश्यक। आतुर का देखें अनातुर हो गया, आदान प्रदान, ठीक। आपत्ति संपत्ति, आनंद का विषाद और शोक दोनों हो सकता है। आधिक्य का अनाधिक्य हो गया, आस्तिकता का नास्तिकता हो गया, आसानी का मुश्किल हो गया। आश्रित का अनाश्रित और बेसहारा दोनों हो सकता है। आशावादी का निराशावादी, आवृत का अनावृत, और आवर्षण का अनावर्षण। इसके बाद आप देखिए इसमें आत्मनिर्भर का अनुजीवी और परजीवी, ये दोनों हो सकता है। आद्य का अंत्य, आना का जाना, आध्यात्मिक का सांसारिक, आदृत का अनादृत, निरादृत, तिरस्कृत, आस्तिक का नास्तिक, आसान का मुश्किल, आशीर्वाद का अभिशाप शाप दोनों, आशा का निराशा दुराशा दोनों हो सकता है। आविर्भाव का तिरोभाव अवसान, आवर्तक का अनावर्तक, और आर्ष का अनार्ष। अब छोटी ई से देखिएगा तो इष्ट का अनिष्ट, इहलोक का परलोक, इति का अथ, ये क्रम से था, ठीक है। इष्ट का अनिष्ट, इहलोक का परलोक, और इति का अथ। इसके बाद एक तरफा का दुतरफा, इच्छा का अनिच्छा, और इसके बाद यहाँ इच्छित या अभिप्सित जो है इसका क्या हो जाएगा, अनचाहा या अनिच्छित। इच्छुक का क्या होगा, अनिच्छुक होगा। इज्जत का बेइज्जती होगा, इधर का उधर हो गया। ईमानदार का बेईमान हो गया, ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी हो गया। ईप्सित का अनिप्सित हो गया, ईमानदारी का बेईमानी हमने देख ही लिया है। ईहा का अनीहा हो जाएगा, और ईश का अनीश हो जाएगा। इसके बाद छोटा ऊ से देख लेते हैं, तो यहाँ कई सारे हैं, इसे आप देखें। उक्त का अनुक्त हो जाएगा, ये यहाँ पे है। उच्च का अनुच्च हो जाएगा, निम्न नीचा भी हो सकता है। उच्छ्वास का निश्वास हो गया। इसके अतिरिक्त उठाना का बैठाना या गिराना दोनों हो सकता है। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तम का अधम और अनुत्तम भी हो सकता है। उत्तरित का अनुत्तरित हो गया। उत्तेजन का प्रशमन हो गया। उत्पन्न का मृत या अनुत्पन्न भी कह सकते हैं। उत्साही का अनुत्साही। उदग्र का अनुदग्र। इसके बाद उदात का अनुदात, उदासीन का आसक्त, उद्धत का अनुद्धत और उद्यत का अनुद्यत, उद्योगी का अनुद्योगी। उग्र का क्या होगा, सौम्य हो जाएगा। इसके अलावा उच्चरित का अनुच्चरित हो गया। उज्ज्वल का धूमिल हो गया। उतरने का चढ़ना हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो गया। इसके अलावा उत्तरदायित्व का अनुत्तरदायित्व हो गया। उत्तरी का दक्षिणी। उत्तेजित का अनुत्तेजित। उत्पादक का अनुत्पादक, इसे आप देख रहे हैं। और उत्सुक का आप देखें तो ये अनुत्सुक हो जाएगा यहाँ पे। उत्पादक का हमने देख लिया। और उदय का अस्त हो गया। उदार का अनुदार और कृपण दोनों हो सकता है। उदित का अस्त हो जाएगा। उद्भव का अवसान हो जाएगा। उद्यम का आलस्य हो जाएगा। और उद्विग्न का अनुद्विग्न या निरुद्विग्न दोनों हो सकता है। उचित का अनुचित हो जाएगा। उच्चिष्ट का अनुच्चिष्ट या निम्निष्ट दोनों हो सकता है। उठने का बैठना। उतार का चढ़ाव। निकृष्टता का उत्कृष्टता का निकृष्टता हो जाएगा। उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उत्थान का पतन। उत्साह का अनुत्साह। उत्सुकता का अनुत्सुकता। उदयाचल का अस्तांचल हो जाएगा। उदारता का आप देखें कृपणता भी हो सकता है और अनुदारता भी हो सकता है। उद्धत का सौम्य विनीत दोनों ही हो सकता है। उद्भूत का अनुद्भूत। उद्यमी का आलसी और निरुद्यम दोनों हो सकता है। और उद्वेग का निरुद्वेग। ऊ से और देख लेते हैं तो ऊपर लिखित का निम्नलिखित या अधोलिखित हो सकता है। उपलब्ध का अनुपलब्ध हो जाएगा। उपलब्धि का अनुपलब्धि हो जाएगा। उपस्थित का अनुपस्थित। उपार्जित का अनुपार्जित। उल्लंघन का अनुल्लंघन। उल्लास का विषाद। और उपादेय का अनुपादेय। ठीक है। उसके बाद ऊंच का नीच। ऊंचा का नीचा। ऊपर का नीचे। तो यहाँ तक हमने छोटा ऊ और बड़े ऊ से जो विलोम शब्द थे उन्हें देखा। अभी री से देख लेते हैं। तो री से ज़्यादा नहीं है। ऋजु का वक्र होगा। ऋजु मतलब एकदम सीधा और वक्र मतलब टेढ़ा। उसी प्रकार से ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त हो जाएगा। ऋत का अनृत हो जाएगा। अब यहाँ से ए शुरू होता है तो ए से ये एक है, एक का अनेक हो जाएगा। स्वतंत्र का बहुतंत्र और एकता का अनेकता। एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा, बिखरा हुआ। और एक पक्षी का बहुपक्षी होता ही है। एकाग्रचित का अन्य मनस्क या फिर अनमना भी उसको कहते हैं और दो चिता भी बोलते हैं। एक आर्थक का अनेकार्थक। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद और एड़ी का चोटी कहते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसके बाद ऐक्य का अनैक्य। एक आर्थक का आपने देख ही लिया है। ऐच्छिक का अनैच्छिक। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। ऐहिक का पारलौकिक। औचित्य का, अब यहाँ पे औ है, औचित्य का अनौचित्य। औपचारिक का अनौपचारिक। औपचारिकता का अनौपचारिकता। कंजूस, अब यहाँ से क शुरू हो रहा है। ठीक है। तो क का यहाँ पे पहले शुरुआत कंजूस। शाह खर्च, मुक्त हस्त, उदार, ये सब हो सकते हैं। कंपित का अकंपित हो जाएगा। बाकी कच्चे का पक्का हो जाएगा। कटु का प्रिय या मधु दोनों हो सकता है। मीठा भी हो सकता है। कठिन का सरल। कठोर का मृदु या कोमल। कड़वे का मीठा। ठीक। इसके बाद आप देखें कथनीय का अकथनीय। कथित का अकथित। कथ्य का अकथ्य।
कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कपटी का निश्चल या निष्कपट, कपूत का सपूत, कभी कभी का सदा या हमेशा, कम का ज्यादा या अधिक, कमजोर का तगड़ा, कमी का बहुतायत, करुण का निष्ठुर, कर्कश का मधुर, कर्ता का अकर्ता हो जाएगा, कर्म का अकर्म हो जाएगा, कर्मण्य का अकर्मण्य हो जाएगा, कलंकित का निष्कलंक, कलंकी का निष्कलंकी, कल्पनातीत का कल्पनीय और कल्पनीय का अकल्पनीय या कल्पनातीत, उल्टा कर सकते हैं आराम से। कल्पित का अकल्पित या यथार्थ, कसा का ढीला, कसूरवार का बेकसूर, कहा का अनकहा, कहीं कहीं का सब जगह या सर्वत्र, काज का अकाज, काट्य का अकाट्य, काबिल का नाकाबिल, नाकामयाब का, माफ कीजिएगा, कामयाब का नाकामयाब, कामयाबी का नाकामयाबी, कामी का अकाम या निष्काम, काल का अकाल, काला का गोरा, किस्मतवार का बदकिस्मत, और कीर्ति का अपकीर्ति, कीर्तिकर का अकीर्तिकर, और कुंठित का अकुंठित, तीखा या धारदार। नेक्स्ट, अब यहाँ आप देख रहे हैं कृतज्ञ, तो कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतज्ञ दोनों हो सकता है, कृतज्ञता का अकृतज्ञता, और कृत्रिम का अकृत्रिम या प्रकृत, कृत्रिमता का अकृत्रिमता, कृपण का दाता, कृपा का अकृपा। इसके बाद कृष्ट का अकृष्ट, के अंदर का के बाहर, के नीचे का के ऊपर, कोप का कृपा या अनुग्रह, कोमल का कठोर, कोमलता का कठोरता, और कोलाहल का शांति हो जाएगा, क्रमिक का अक्रमिक हो जाएगा, क्रय का विक्रय हो जाएगा, क्रूर का अक्रूर, छत का अक्षत, क्षुण का अक्षुण, खंड खंड का अखंडित, और खरे का खोटा, खाद्य का अखाद्य, खिला का मुरझाया, खुशमिजाज का बदमिजाज, खूबसूरत का बदसूरत, और गगन का धरती या पृथ्वी। इसके बाद क्रोध का क्षमा, क्षम का अक्षम, क्षुद्र का विशाल या महान, खंडन का मंडन, खरीद का फरोख्त या बिक्री। इसके बाद खाली का भरा, खुला का बंद और रुद्ध दोनों, खुशी का गम गमी, और खेद का प्रसन्नता, गणतंत्र का राजतंत्र, क्षणिक का शाश्वत, क्षम्य का अक्षम्य, क्षुब्ध का अक्षुब्ध या शांत, खंडनीय का अखंडित या अखंड, खरीदने का बेचना, खिलने का मुरझाना, खुशकिस्मत का बदकिस्मत, खुशी खुशी का बेमन से, और गंभीर का अगंभीर या छिछला, गणनीय का अगणीय या फिर अगणनीय। अब यहाँ आप देखें, गण्य का अगण्य या नगण्य दोनों हो सकता है, गत का आगत, गमन का आगमन, गरल का सुधा, गर्म का ठंडा, गत का ये आप देख रहे हैं गलत का सही, ठीक है। इसके अलावा गहरा का छिछला, गिराना का उठाना, गीले का सूखा, गुण का अवगुण या दोष दोनों हो सकता है, गुणी का निर्गुणी, गुनाहगार का बेगुनाह, गुप्त का प्रकट, गुमसुम का बातूनी या बड़बड़िया, गुरु का लघु, और गूढ़ का अगूढ़, गृहस्थ का सन्यासी, गेय का अगेय, गौड़ का प्रमुख या मुख्य, गौरव का लाघव, ग्रस्त का मुक्त, ग्रहण का त्याग या परित्याग, ग्राम का नगर, ग्रामीण का नागर या शहरी, ग्राम्य का नागर या वन्य दोनों हो सकता है, ग्राह्य का अग्राह्य या त्याज्य, घटती का बढ़ती, घटना का बढ़ना, घरेलू का बाहरी या जंगली, घात का प्रतिघात, घृणा का प्रेम, घोषित का अघोषित, चंचल का अचंचल या स्थिर, बाकी चढ़ने का उतरना या गिरना, चतुर का मूर्ख, चपल का अचपल, चर का अचर, चरित्रवान का चरित्रहीन, चल का अचल, चालाक का सीधा भोला दोनों हो सकता है, चाह का अनचाहा, चिंतनीय का अचिंतनीय, और चिंतित का अचिंतित, चित्त का ये चित्त नहीं असल में चिंत्य है, तो चिंत्य का अचिंत्य, और चिकित्स्य का अचिकित्स्य, चिरंतन का नश्वर, चिरस्थाई का अल्पस्थाई, और चुस्त का ढीला या लचर दोनों हो सकता है। इसके बाद आप देखें, छ से भी यहाँ पर दिया हुआ है, चोरी छिपे, ये च वाला था, तो चोरी छिपे का डंके की चोट पर या खुलेआम भी कह सकते हैं, छली का निश्चल, और छाह का धूप। अब छिछले का गहरा, छुटकारा का बंधन, छूत का अछूत, छोटा का बड़ा या लंबा, जंगम का स्थावर, जटिल का सरल, जंगली का घरेलू या पालतू, जड़ का चेतन, जड़ता का चेतनता या चैतन्यता, जन्म का मृत्यु, जय का पराजय, जरूरी का गैर जरूरी, जल का थल, जल्द का ढेर, जल्दी जल्दी का धीरे धीरे, जवानी का बुढ़ापा, जागने का सोना, जातीय का विजातीय, जानकार का अनजान, जागरण का सुषुप्ति या निद्रा, जाति का विजाति हमने देख ही लिया है, जानदार का बेजान फिर यहाँ रिपीट कर गया है, जाना पहचाना का अजनबी, जारज का औरस, जालिम का रहमदिल, जितेंद्रिय का अजितेंद्रिय, जीत का हार, जीर्ण का अजीर्ण, जीवन का मरण, जीवित का मृत, जुड़े का बिछुड़ा अलहदा दोनों हो सकता है, जेय का अजेय, जोरदार का हल्का, ज्ञात का अज्ञात, ज्ञान का अज्ञान, ज्ञानी का मूढ़ या अज्ञानी, गेय का अज्ञेय, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्योति का तम, और ज्वार का भाटा, ठंडे का गर्म, ठोस का पोला खोखला दोनों हो सकता है, तरल भी हो सकता है, ठोस का द्रव, और तंदुरुस्त का कमजोर, तकलीफ का आराम, और तद्भुत का अतद्भुत। इसके बाद आप देखें, तरल का ठोस हमने देख ही लिया है, तरुण का होगा वृद्ध, और तर्क का वितर्क, तर्कपूर्ण का कुतर्कपूर्ण, तर्क संगत का अतर्क संगत, ताजा का बासी, ताप का शीत, तामसिक का सात्विक, और तालीम याफ्ता का जाहिल, तालीम याफ्ता मतलब पढ़ा लिखा, तिक्त का मधुर, तिमिर का प्रकाश, तीव्र का मंद, तुकांत का अतुकांत, तुच्छ का महान, तुल्य का अतुल्य, तृप्त का अतृप्त, तृप्ति का अतृप्ति, तेज का हल्का या मंद, त्याज्य का आप देखें अत्याज्य यानी जो न त्यागने योग्य हो, त्रुटिपूर्ण का त्रुटिहीन, थोक का फुटकर, थोड़ा का बहुत अधिक, दंड का पुरस्कार, दक्ष का अदक्ष, दक्षता का अदक्षता, दक्षिण का वाम या उत्तर, और दब्बू का दबंग, ठीक, दब्बू मतलब जो खुद दब कर रहे हैं, और दबंग मतलब जो दूसरे को दबा दे। इसके बाद यहाँ आप देखें, दमनीय का अदमनीय, निर्दय का दयालु या सदय, दरिद्र का धनाढ़,
धनी। इसके बाद दर्शनीय का अदर्शनीय, दलित का अदलित, दागी का बेदाग, दाह्य का अदाह्य। यहाँ आप देख रहे हैं दिन का रात, दिनांकित का अदिनांकित, मतलब जिस पर दिन का अंकन न हो, दिलेर का कायर, दिवा का रात्रि, दीर्घकाय का कृशकाय, दीर्घायु का अल्पायु, दुआ का बदुआ, दुख का सुख, दुखद का सुखद, दुखदायक का सुखदायक और दुखमय का सुखमय, दुराचार का सदाचार, दुराचारी का सदाचारी और दुरुस्त का गलत। इसी प्रकार से दुर्गति का सदगति हो जाएगा या सगति भी हो सकता है, दुर्जन का सज्जन और दुर्बल का सबल। ये सब यहाँ पर विलोम शब्द आप लगातार देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिए देखा का अनदेखा, देव का दानव, देही का अदेह या विदेह दोनों हो सकता है। बाकी द्वेष का सद्भावना, धनी का निर्धन और धार्मिक का अधार्मिक, धीरता का अधीरता, धैर्य का अधैर्य, नकारात्मक का सकारात्मक, नम्य का अनम्य, नराधम का नरपुंगव और नवीनता का प्राचीनता, नागरिक का ग्रामीण, निंदनीय का अनिंदनीय, प्रशंसनीय अभिनंदनीय दोनों हो सकता है, मतलब तीनों ही हो सकते हैं। और निकट का दूर, देनदार का लेनदार, देश का विदेश, दोष का गुण, द्वेषी का अद्वेषी, धर्म का अधर्म, धीर का अधीर, धूप का छाह, ध्वंस का निर्माण, ध्वंस मतलब तोड़ना, निर्माण मतलब बनाना। बाकी नगर का ग्राम, नया का पुराना, नर्म का सख्त, कड़ा कठोर, कुछ भी आप लिख लीजिए। नश्वर का अनश्वर, शाश्वत दोनों हो सकता है। नामवर का बदनाम और निंदा का प्रशंसा या स्तुति। निडर का डरपोक, ये आपने देखा। देय का अदेय, देशभक्त का देशद्रोही, द्रुत का मंथर और द्वैत का अद्वैत। धर्मी का अधर्मी, धीरज का उतावली, धृष्ट का विनम्र, नगद का उधार, नफा का नुकसान, नरक का स्वर्ग, नवीन का प्राचीन और नसीबवर का बदनसीब, नामी का बदनाम और निंद का श्लाघ्य। श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय। अभी नीचे और झांक रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं, न से है सब। तो निकट का दूर हो जाएगा, निडर का डरपोक हो जाएगा, नित्य का अनित्य हो जाएगा, निपुण का अनिपुण है, निमंत्रित का अनिमंत्रित है, नियंत्रित का अनियंत्रित है, नियत का अनियत है, नियमित का अनियमित, नियामक का अनियामक, निरक्षर का साक्षर, निरर्थक का सार्थक, निराकार का साकार, निराधार का साधार, निरामिष का शामिस, निराशा का आशावान या आशान्वितता और निरुद्ध का अनिरुद्ध, निर्गुण का सगुण, निर्जीव का सजीव, निर्णय का अनिर्णय, निर्णीत का अनिर्णीत, निर्दोष का सदोष, निर्धनता का धनाढ्यता, निर्धारित का अनिर्धारित, निर्बल का सबल, निर्भीक का भयभीत, निर्मल का मलिन, निर्माण का विनाश या ध्वंस, निर्लज्ज का सलज्ज, निर्वचनीय का अनिर्वचनीय, निर्वाच्य का अनिर्वाच्य, निश्चय का आप देखें तो अनिश्चय और निश्चित का अनिश्चित, निषिद्ध का विहित होता ही है। निष्काम का सकाम हो जाएगा, निषिद्ध का सक्रिय हो जाएगा, निष्ठा का अनिष्ठा हो जाएगा, नीचे का ऊपर, नीति का अनीति, नीरस का सरस, निरुचता का रुग्णता, नूतन का पुरातन, नेक का बद, नेक नामी का बदनामी, नेकी का बदी और नैसर्गिक का कृत्रिम या नैसर्गिक, माफ कीजिएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम या फिर अनैसर्गिक। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं न्याय का अन्याय और न्यून का अधिक। ठीक है, यहाँ आप देखें न्यायपूर्ण का अन्यायपूर्ण और न्यायी का अन्यायी। इसके अलावा पंडित का मूर्ख, पकड़ने का छोड़ना, पके का अधपका या कच्चा, पक्व का अपक्व, पक्ष का विपक्ष, पक्षधर का विपक्षी, पक्षपात का तटस्थता। पक्षपाती के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पढ़ा लिखा, तो बेपढ़ा या अनपढ़ या अंगूठा छाप ऐसे आप लिख सकते हैं। पदस्थ का पदच्युत या अपदस्थ और पतन का उत्थान। पद्य का गद्य हो जाएगा, परकीय का स्वकीय हो जाएगा, परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा, परमार्थ का स्वार्थ, पराजय का विजय, पराजित का अपराजित, परिचित का अपरिचित, अनजाना भी हो सकता है, और परिच्छिन्न का अपरिछिन्न, परिणत का अपरिणत, परिणीत का अपरिणीत, परिपक्व का अपरिपक्व, परिपुष्ट का अपरिपुष्ट, परिमार्जित का अपरिमार्जित, परिमित का अपरिमित, परिवर्तनीय का अपरिवर्तनीय, परिवर्तित का अपरिवर्तित, परिश्रम का विश्राम, परिश्रमी का आलसी, परिष्कृत का अपरिष्कृत, परिसीमन का अपरिसीमन और परिसीमित का अपरिसीमित, परिहार्य जो है इसका अपरिहार्य, परीक्षित का अपरीक्षित, परुष, परुष मतलब कठोर, तो इसका कोमल हो जाएगा, परोक्ष का अपरोक्ष या प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा। अब यहाँ पे आप देख लें प से और प्र से, मतलब प से ही प्र बना हुआ है। तो प्राकृत का अप्राकृत, प्राकृतिक का अप्राकृतिक या कृत्रिम हो सकता है, और प्राचीन का नवीन और अर्वाचीन दोनों हो सकता है। प्रातः का सायं, प्राप्य का अप्राप्य दुष्प्राप्य, प्रारंभिक का अंतिम, प्रीति का द्वेष, प्रेरित का अप्रेरित और प्रौढ़ता का अप्रौढ़ता, फायदे का नुकसान, बंधन का मुक्ति या मोक्ष, बढ़िया का घटिया, बनने का बिगड़ना टूटना मिटना, बहिरंग का अंतरंग और बाधक का अबाधक, बार बार का कभी कभी, बीमार का चंगा तंदुरुस्त दोनों हो सकता है, बृहद का लघु और बेदम का दमदार। प्राकृतिक का अप्राकृतिक, कृत्रिम हमने देख लिया है। प्राधिकृत का अपराधिकृत, प्रामाणिक का अप्रामाणिक, प्रासंगिक का अप्रासंगिक, बेतुका ये सब हो सकता है। प्रेम का घृणा, प्रोत्साहित का हतोत्साहित, फलाहारी का अनाजी, फूल का कांटा, बड़बड़िया का गुमसुम हो जाएगा, बद्ध का अबद्ध या मुक्त हो जाएगा, बर्बर का सभ्य हो जाएगा, बहुधा का यदा कदा हो जाएगा, बाधित का अबाधित हो जाएगा, बाहर का अंदर, ठीक भीतर भी लिख सकते हैं, बुद्धिमान का बुद्धिहीन, बेचने का खरीदना और बेमेल का संगत। प्राचीन के नीचे आप देख रहे हैं प्रातः, तो प्राप्य, तो ये प्राप्त या जो प्राप्य है उसका अप्राप्य लिख सकते हैं, और प्राप्त अगर आपको विलोम के तौर पे मिला हुआ है तो उसका अप्राप्त लिख सकते हैं। प्रायः का हो जाएगा बहुधा या सदैव,
प्रिय का अप्रिय हो गया, यहाँ आप देखें भेदभाव का दुर्भाव हो गया, ये प्रेम भाव है असल में, तो प्रेम भाव का दुर्भाव हो गया। मतलब प्रेम भाव का तात्पर्य है कि स्नेह पूर्वक भाव से आपके साथ सहानुभूति रख रहा है, दुर्भाव मतलब आपसे द्वेष। इसके बाद प्रौढ़ का अप्रौढ़ हो जाएगा, फलित का अफलित हो जाएगा, फैलने का सिकुड़ना हो गया, बढ़ने का घटना हो गया, बद्ध का अबद्ध हो गया, बलवान का दुर्बल बलहीन और निर्बल हो गया, बाढ़ का सूखा हो गया, बाध्य का अबाध्य हो गया, बाह्य का अभ्यंतर हो गया, बुरे का भला हो गया, बेडौल का सुडौल हो गया, और बोधगम्य का अबोधगम्य या फिर गूढ़ या फिर दुरूह, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। बाकी यहाँ पे आप देखें बोध्य, तो बोध्य का क्या होगा, अबोध्य हो जाएगा, भंजनीय का अभंजनीय हो जाएगा, भग्न का अभग्न या साबुत दोनों हो सकता है, भय का साहस हो जाएगा, भले का बुरा, ऋणात्मक का धनात्मक, एकांकी का सर्वांगीण या अनेकांकी, बाकी एकाधिकार का सर्वाधिकार, एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ, ऐन्द्री का इंद्र, ऐन्द्री मतलब इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी, ओछा का गंभीर, औरत का आदमी, औदार्य का अनौदार्य। इसके बाद आप देखें ब्याहा का कुंवारा या अनब्याहा, और भक्त का अभक्त हो जाएगा, भद्र का अभद्र हो जाएगा, भयभीत का निर्भय, अभय, निडर, निर्भीक, ये सब है। भलाई का बुराई, ऋण का धन, एकाकी का दुकेला, एक श्रुत का बहुश्रुत, एड़ी का चोटी, ओजस्वी का निस्तेज, ओह का वाह, ओह मतलब शोकपूर्ण भाव है, अफसोस व्यक्त करना, वाह मतलब खुशी जाहिर करना, औरस का दत्तक हो जाएगा, और कर्षण का विकर्षण हो जाएगा। बोधगम्य का दुरूह होता ही है, आप जानते हैं, भंगुर का अभंगुर हो गया, भक्ष्य का अभक्ष्य हो गया, भद्रता का अभद्रता हो गया, भरे का खाली छूछा रिक्त, ऊष्मा का शीतलता हो गया, ऊष्मा मतलब गर्मी से तात्पर्य है, रिद्धि का विपन्नता हो गया, रिद्धि मतलब संपन्नता, और एकाग्र, एकाग्र का चंचल, एक तंत्र का बहुतंत्र, ऐशना का अनैशना, ओत प्रोत का विहीन, औदीच्य का दाक्षिण्यत्य, और औषधि का अनौषधि, जबकि कुसंग का सुसंग। ये सब हमने यहाँ पर देखा। इसके आगे के क्रम में यहाँ से आप देखें शरण का अशरण हो जाएगा, शस्त्र का अस्त्र हो जाएगा, शायद का निश्चित या फिर अवश्य हो सकता है, सिख का नख हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आप देखें शिखर शीर्ष, इसका तल हो जाएगा, शिष्य का गुरु हो जाएगा, शुद्धि का अशुद्धि है, शुल्क का निशुल्क है, शोभन का अशोभन है, शोषक का पोषक हो जाएगा, श्वास का प्रश्वास हो जाएगा। इसके बाद आप देखें शस्त्रीकरण का निशस्त्रीकरण है, शाश्वत का क्षणिक है, संस्कृति का विकृति हो जाएगा, ठीक। संस्कृति मतलब होता है सजोना या किसी चीज़ को बनाना, और विकृति मतलब बिगाड़ना। इसके बाद संक्षिप्त का विस्तृत हो गया, हताश का आशावान हो गया, ह्रस्व का वृद्धि या विकास हो जाएगा, हित का अहित या अनहित दोनों हो सकता है, यहाँ आप देख रहे हैं, हमारा का तुम्हारा। इसके अलावा हंसने का रोना, हानिप्रद का लाभप्रद, हरियाली का सूखा, छत का अक्षत, क्षमता का अक्षमता, क्षणिक का शाश्वत चिरंतन दोनों ही, छीड़ का पुष्ट। इसके बाद आप क्षुब्ध को देख रहे हैं, तो क्षुब्ध का शांत, क्षुण का अक्षुण, क्षर का अक्षर, क्षमा का दंड, क्षति का लाभ, क्षुद्र का विराट, क्षय का अक्षय, त्रिकोण का षटकोण, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, ज्ञान का अज्ञान, ज्ञानी का अज्ञानी, मूर्ख मूढ़, ये सब हो सकता है, ज्ञात का अज्ञात, ज्ञेय का अज्ञेय, श्री गणेश का इतिश्री, और श्रम का विश्राम, श्रेष्ठ का तुच्छ निम्न, और श्रोता का वक्ता, श्रद्धा का घृणा। ये हमने देखा। इसके आगे के क्रम में अगर देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रव्य का अश्रव्य, श्रुत का अश्रुत, श्राप का आशीर्वाद, और श्रीमान का श्रीमती, श्रवण का दर्शन, सुनने का देखना जैसे होता है, ठीक उसी प्रकार से। अब यहाँ कुछ और विपरीतार्थक शब्द दिए हुए, इन्हें भी देख लेते हैं। तो भव्य का साधारण या फूहड़ भी हो सकता है, भाग्य का अभाग्य हो गया, उसी प्रकार से भाग्यवान का हतभाग्य या फिर बदकिस्मत या अभागा, ये सब हो सकता है। भारी का हल्का हो जाएगा, भारी भरकम का हल्का फुल्का, और भाव का अभाव, कुभाव, दुर्भाव, ये तीनों ही हो सकते हैं। भावनीय का अभावनीय, भिन्न का अभिन्न, भीतर का बाहर, इसके बाद भीतरी का बाहरी, भूत का भविष्य, भूतपूर्व का अभूतपूर्व, भेद्य का अभेद्य या दुर्भेद्य, भोगी का योगी, भोग्य का अभोग्य, भोज्य का अभोज्य, भौतिक का आध्यात्मिक, और भ्रांत का निर्भ्रांत, मंगल का अमंगल, मंगलकारी का अमंगलकारी, मंद का द्रुत, मजेदार का बेमजा, मत का अमत, ये सब है। मधुर का अमधुर, कटु कर्कश तीक्ष्ण, ये सब हो जाएगा। मनुज का दनुज हो जाएगा, मनुष्य का पशु हो जाएगा। मर्यादित का अमर्यादित, मलिन का निर्मल, मसृण का रुक्ष, महत का लघु, महत्ता का लघुता, और महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण, गौण, असार या तुक्ष। इसके बाद महात्मा का दुरात्मा, महान का तुच्छ, मान का अपमान, मानव का दानव, मानवता का नृशंसता, और मानवीय का अमानवीय। इसी के साथ आप देखें मान्य का अमान्य हो जाएगा, मार्जित का अमार्जित या अपरिमार्जित हो गया, मितव्ययिता का अमितव्ययिता हो गया, मित्र का शत्रु, मिथ्या का सत्य, मिलन का विच्छेद, विछोह, विरह, ये सब हो सकता है। और इसके बाद आप देखिए इसमें मिलने का बिछुड़ना है, मिश्रित का अमिश्रित है, मीठे का नमकीन या फीका दोनों हो सकता है। मुक्त का बधा या बद्ध, मीठे का कड़वा भी हो सकता है, वो भी विलोम है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख का पृष्ठ हो जाएगा, मुख्य का गौण हो जाएगा। मुग्ध का अमुग्ध है, मुनाफे का घाटा या नुकसान है, मुनासिब का नामुनासिब है, मुमकिन का नामुमकिन है, मुलायम का कड़ा या कठोर सख्त इत्यादि है, मुसीबत का आराम है, मूक का वाचाल मुखर, ये सब है। मूढ़ का ज्ञानी है, मूर्छित का सचेत या सजग है, मूर्त का अमूर्त है, मूल्यवान का मूल्यहीन है, और मृत का जीवित है।
मेल का क्या होगा, तो वैमनस्य अनबन, ये दोनों, मैत्री का अमैत्री, मोटे का पतला या महीन, मोहित का अमोहित, मौके का बेमौका, मौके का बेमौके, और यथेष्ट का कम, मौन का वाचाल, मौलिक का अमौलिक, यश का अपयश। इसके बाद आप देखें यथार्थ का अयथार्थ, यशस्वी का अयशस्वी, याचक का अयाचक, याचित का अयाचित, युक्ति युक्त का अयुक्तियुक्त, युद्ध का शांति, युवा का वृद्ध, योग का वियोग, योगी का भोगी, योग्य का अयोग्य, योग्यता का अयोग्यता और यौगिक का अयौगिक, यौवन का वार्धक्य हो जाएगा और रक्षक का भक्षक हो जाएगा। सशक्त का देखिएगा तो अशक्त हो जाएगा, सशस्त्र का निशस्त्र हो जाएगा और सशुल्क का निःशुल्क हो जाएगा, ससीम का असीम निसीम हो जाएगा, सस्ते का महंगा, सहज का कठिन, सहनीय का असहनीय, सहमत का असहमत, सहमति का असहमति, सहयोगी का प्रतियोगी, सहित का रहित या विहीन भी कह सकते हैं, सहिष्णु का असहिष्णु, सहिष्णुता का असहिष्णुता, सही का गलत, सहृदय का हृदयहीन, सह्य का असह्य, सांप्रदायिकता का असांप्रदायिक और सांसारिक का पारलौकिक। इसके बाद साकार का निराकार हो जाएगा, साक्षर का निरक्षर हो जाएगा, साक्षरता का निरक्षरता हो जाएगा, साधार का निराधार आप देख ही रहे हैं, साधारण का असाधारण या विशेष या विलक्षण, साधित का असाधित, साधु का असाधु, साधुता का असाधुता, साध्य का असाध्य, साध्वी का असाध्वी, सानुनासिक का निरानुनासिक। इसके साथ आप देखिए इसमें सापेक्ष का निरपेक्ष, साफ का गंदा या मैला दोनों हो सकता है, साबुत का टूटा फूटा या भग्न भी कह सकते हैं। इसके बाद सामंजस्य का असामंजस्य, सामयिक का असामयिक, सामर्थ्य का असामर्थ्य, सामान्य का असामान्य, सामिश का निरामिश, सारयुक्त का निसार या थोथा, सार्वजनिक का वैयक्तिक, साथ में सावधान है तो सावधान का असावधान, सावधानी का असावधानी और साहस का दुस्साहस, साहसी का दुस्साहसी, साहसीन, भीरू, ये सब हो सकता है। सिद्ध का क्या हो जाएगा, तो सिद्ध मतलब सफ़ेद होता है, इसका असित या फिर काला हो जाएगा, सिद्ध का असिद्ध, ये हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ आप देखें कि उपसर्गों के आधार पे हम कैसे विलोम बनाते हैं, और ज़्यादातर जो विलोम आपने पीछे भी देखे उसमें कुछ न कुछ उपसर्ग इस्तेमाल होते हैं। उपसर्ग विलोम बनाने की एक अच्छी विधि है। तो अंतरंग का बहिरंग, इसमें क्या है, उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। जैसे रंग जो है वो मूल शब्द है, अब उसमें अंत उपसर्ग लगाया तो एक शब्द बना, और बहि उपसर्ग लगा दिया तो दूसरा बन गया, दोनों एक दूसरे के विलोम है। उसी प्रकार से अगम का सुगम, अब इसमें गम जो है ये मूल शब्द है, बाकी अ और सु जो है ये उपसर्ग है। ठीक ऐसे ही अधूरा का अनधूरा है, यहाँ पे अनधूरा, अन जो है ये उपसर्ग है, पूरा अगर लिखेंगे तो कोई उपसर्ग नहीं। इसके बाद अनुराग का विराग हो गया, राग इसमें मूल शब्द है, अनु और वी जो है ये उपसर्ग है। अनुराग का विराग यहाँ भी आप देख रहे हैं। आकर्षण का विकर्षण, अब इसमें कर्षण मूल शब्द है, बाकी आ और वी जो है ये विलोम एक दूसरे के हैं और उपसर्ग के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। अनुलोम का प्रतिलोम आपने देखा, वैसे ही आसक्त का अनासक्त है, ये सब उपसर्ग के आधार पे बनने वाले हैं। तो इन शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है, जो पीछे भी आपको शब्द बताए गए हैं ना, उनसे आइडिया लीजिए कि अगर आपको किसी शब्द का विलोम नहीं सूझ रहा है, ज़्यादातर तो आपको आएंगे, मतलब ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन कुछ शब्द मान लीजिए कि विलोम उसका आपको सही सही नहीं पता चल रहा है, तो उसमें आप उपसर्ग जोड़कर अंदाजा लगा सकें एटलीस्ट कि इसका क्या सही विकल्प हो सकता है या नज़दीकी उसके पहुँच सके। इसके बाद आप देखिए अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा, आस्था का अनास्था हो जाएगा, अग्रज का अनुज हो जाएगा, आरोह का अवरोह हो जाएगा, अकाल का सुकाल आपने देखा और आहार का अनाहार। इसके बाद आप देखिए सकाम का निष्काम हो गया, आदर का अनादर हो गया, अभ्यस्त का अनभ्यस्त हो गया, आहूत का अनाहूत हो गया, अवकाश का देखिएगा अनवकाश हो गया, आमिष का निरामिष हो गया, अनाथ का सनाथ ये आप देख रहे हैं, और आविर्भाव का तिरोभाव, अनुरक्त का विरक्त, आतुर का अनातुर, ये सब आपने देखा। और अवनति का क्या हो जाएगा, तो अवनति का हो जाएगा उन्नति, बाकी आचार का अनाचार, अनुग्रह का विग्रह, आयात का निर्यात, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आकीर्ण का विकीर्ण, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, आग्रह का दुराग्रह, अपमान का सम्मान, आदान का प्रदान, अध्याय का अनाध्याय, आस्तिक का नास्तिक, अनाथ का सनाथ, अदोष का सदोष, आशा का निराशा, अपेक्षा का उपेक्षा, आगत का अनागत, अनुरक्ति का विरक्ति, और अतुल का वितुल भी हो सकता है। ठीक, अतुल का तुलनीय भी हो सकता है, अतुल मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, और आवृत का अनावृत। ये सब जो उपसर्ग पर आधारित विलोम है उन्हें आप लगातार देख रहे हैं। बाकी और भी हैं, देख लीजिए, जैसे कि उपचार का अपचार हो गया, जाति का विजाति हो गया, जय का पराजय आपने देखा। इसके बाद परा यहाँ पे उपसर्ग है, उसी से विलोम बनाया गया है। उद्यम का निरुद्यम हो गया, तृष्णा का वितृष्णा है, उत्कृष्ट का विकृष्ट है, दुर्बल का सबल हो जाएगा, यहाँ संबल लिखा हुआ है। उत्कर्ष का अपकर्ष हो गया, दीर्घकाय का कृशकाय हो गया, उपमेय का अनुपमेय हो गया, दुष्चरित का सुचरित्र हो गया, उन्मुख का विमुख हो गया, धनी का निर्धन हो गया, नतोदर का उन्नतोदर हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं उचित, तो उचित का अनुचित हो जाएगा, निर्गुण का सगुण हो गया, उपयोग का अनुपयोग हो गया, नीरस का आप देखें सरस विलोम हो गया, उपकार का अपकार हो गया, निर्दय का सदय हो गया, निर्जीव का सजीव हो गया, उन्नति का अवनति और निर्दोष का सदोष। ये सब विलोम है जो कि उपसर्ग आधारित है। और भी है, जैसे कि आप देखें इसमें उपस्थिति, तो उपस्थिति का क्या हो जाएगा, अनुपस्थिति हो जाएगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा, उत्साह का निरुत्साह हो जाएगा, उपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, कदाशय का सदाशय हो जाएगा, कुमार्ग का सुमार्ग है, कुपरिणाम का सुपरिणाम है, कुव्यवस्था का सुव्यवस्था है, क्रय का विक्रय है, कपूत का सपूत है, और कुप्रबंध का सुप्रबंध है। इसके बाद कीर्ति का अपकीर्ति, कृशकाय का दीर्घकाय, और कर्म का निष्कर्म।
निर्लज्ज का सलज्ज, प्रत्यर्थी का अर्थी, प्रतिकूल का अनुकूल, परमात्मा का आत्मा, प्रदत्त का आदत, पक्ष का विपक्ष, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रत्यक्ष का परोक्ष, यहाँ आप देख रहे हैं। प्राची का प्रतीचि, प्रतीचि मतलब पश्चिम दिशा, प्राची मतलब पूर्व दिशा, प्रख्यात का अख्यात, पूर्ववर्ती का परवर्ती, प्रत्यक्ष का परोक्ष, परिश्रम का आप देखिए इसका विश्राम हो जाएगा, परिश्रम मतलब मेहनत, विश्राम मतलब आराम, परकीय का क्या हो जाएगा, स्वकीय हो जाएगा, प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा और भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा। ये सारे विलोम आपने देखे। और देख लीजिए, सह्य का असह्य हो जाएगा, म्लान का अम्लान हो जाएगा, संबंधी का असंबंधी, मंगल का अमंगल, सभ्य का असभ्य, महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण, साधु का असाधु, मूर्त का अमूर्त, साध्य का असाध्य, मितव्ययिता का अमितव्ययिता, समय का असमय, यश का अपयश, सामयिक का असामयिक, यशस्वी का अयशस्वी, स्थिर का अस्थिर, ये आपने देखा। बाकी यथार्थ का आप देखें तो अयथार्थ हो जाएगा, और संत का असंत है, रूप का अरूप है, संगत का असंगत है, रुचि का आप देखें अरुचि होता है, और सुर का असुर होता है, लभ्य का अलभ्य होता है, सिद्ध का असित है, लिखित का अलिखित है, सपृश्य का अपृश्य है, अस्पृश्य है असल में, अस्पृश्य मतलब छुआछूत, और लिखित का लिखित आपने देखा, लौकिक का अलौकिक होता है। बाकी संबद्ध जो है इसका असंबद्ध हो जाएगा, लिप्त का अलिप्त हो जाएगा, विज्ञ का प्रज्ञ हो सकता है, अविज्ञ भी हो सकता है। माफ कीजिएगा, विज्ञ जो है इसका अज्ञ हो सकता है और अविज्ञ भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। या अगर आप अज्ञ का चुन रहे हैं तो उसका प्रज्ञ भी चुन सकते हैं, मतलब विलोम के तौर पे। संतुष्ट का असंतुष्ट हो जाएगा, व्यर्थ का अव्यर्थ हो जाएगा, स्वास्थ्यकर का अस्वास्थ्यकर या फिर हानिकारक भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि उपसर्ग से हमें समझाना था इसलिए उपसर्ग जोड़कर ही बता रहे हैं। इसके बाद वृष्टि का अनावृष्टि है, और संकोच का असंकोच है। वांछनीय का अगर आप देखें तो अवांछनीय है। इसके नीचे स्निग्ध लिखा हुआ है तो इसका अस्निग्ध हो जाएगा, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा, हित का अहित हो जाएगा, व्यवहारिक का अव्यवहारिक है, हिंसा का अहिंसा है, विद्यमान का अविद्यमान है। ये सब सिंपल है, आप जानते हैं, बस ये है कि उपसर्ग लगाकर बनाए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्षय का अक्षय हो जाएगा, शकुन का अपशकुन है। इसके बाद क्षर का अक्षर है, शुभ का अशुभ है, क्षम्य का अक्षम्य है, शिव का अशिव, ज्ञान का अज्ञान, शांत का अशांत, ज्ञेय का अज्ञेय, और श्लील का अश्लील। श्लील मतलब जो आंखों को देखने में बेहतर लगे, मतलब देखने में बेहतर का मतलब ये है कि सात्विक प्रवृत्ति का हो और उसके अंदर कोई भी भोंडापन ना हो, और अश्लील का मतलब ये जो कि सामान्य देखने योग्य ना हो, मतलब चरित्र विहीनता वाली चीज़ें। और ज्ञात का मतलब अज्ञात, और ज्ञेय का मतलब अज्ञेय। ये सब आपने यहाँ पर देखा जो कि उपसर्ग के आधार पर बने हुए विलोम शब्द थे। अभी हम लोग लिंग परिवर्तन के आधार पर विलोम बनाते हैं, जैसे राजा का रानी, नौकर का नौकरानी, पड़ोसी का पड़ोसिन। तो ये वाले कैसे होते हैं, हालांकि ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब इसमें जैसे नर का नारी है, राजा का रानी है, नाई का नाइन है, बाबरची का बाबरचिन है, रसोइये का रसोइनी है। इसके अलावा भील का भीलनी है, नौकर का नौकरानी है, पागल का पगली है, मतलब पगला पगली लोग कहते हैं। इसके बाद सिंह का सिंगनी है, हाथी का हथनी है, बैल का गाय है, मतलब असल में साढ़ का गाय है, बैल बीच की चीज़ है। और बाघ का बाघिन है, बकरे का बकरी है, घोड़े का घोड़ी है, कुत्ते का कुतिया है, और आजा का आजी है, आजा मतलब दादा और आजी मतलब दादी। नाना का नानी हो जाएगा, दादा का दादी, वही बात है। पिता का माता, बाप का माँ, वही चीज़ दो बार अलग अलग ढंग से। चाचा का चाची और काका का काकी, मौसा का मौसी, मामा का मामी, बेटा का बेटी, लड़का का लड़की, वर का वधू, ससुर का सास और साला का साली। ये आपने देखा। और भी हैं, हंस का हंसनी, देवर का देवरानी, चीटा का चीटी और जेठ का जेठानी। अब एक साथ प्रयुक्त होने वाले कुछ विपरीतार्थक हैं, उनको भी लगे हाथ देख लेते हैं। जैसे कि आना जाना लगा रहता है, आना और जाना एक दूसरे के विलोम है लेकिन साथ में इस्तेमाल हो जाता है। क्या आना जाना लगा रखा है? वैसे ही नर नारी सब इकट्ठे हो गए तो नर और नारी एक दूसरे के विलोम है। वैसे ही लाभ हानि तो लगी रहती है, हार जीत आती जाती रहती है, तुम्हें अपना प्रयास करना है। तो ये सब हम एक साथ इस्तेमाल कर देते हैं लेकिन असल में ये शब्द आपस में विलोम होते हैं, ये आप देख रहे हैं। आयात निर्यात करना ये हर देश का काम है। राजा रंग हर जगह पे होते हैं, दुनिया की यही रीत है। नया पुराना, ये सामान नया, ये सामान पुराना, इस तरह से है। अपना पराया, राजा रानी, मान अपमान, खाद्य अखाद्य, ये दोनों जो जोड़े दिए हैं ना, इसमें से दोनों आपस में विलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन साथ में इस्तेमाल होते हैं। धनी निर्धन, छोटा बड़ा, आदि अंत, आगे पीछे, आशा निराशा, क्रय विक्रय, लेन देन, उचित अनुचित, तो इस तरीके का आता नहीं है। ये सिर्फ समझाने के उद्देश्य से दिया है, मतलब इससे बहुत प्रश्न बनने की संभावना नहीं होती। आगे बढ़ते हैं।